नमस्कार, संगीत शब्दकोश चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बृहद्देशी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की व्याख्या और उसमें निहित सांगीतिक तत्व। भरत के नाट्य शास्त्र के बाद मतंग मुनि द्वारा रचित ग्रंथ बृहद्देशी एक महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथ माना जाता है। इसी ग्रंथ में सर्वप्रथम देशी संगीत का निरूपण किया गया है और रागों की विस्तृत चर्चा की गई है। भारतीय चिंतक सदैव कीर्ति विमुख रहे। उन्होंने स्वयं अपने विषय में कुछ नहीं लिखा। परिणाम स्वरूप इनके काल निर्णय की समस्या बनी रहती है। मतंग मुनि के काल यानी समय के विषय में काफी मतभेद है। सिंह भूपाल में ने मतंग को नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत के 4 पुत्रों में से एक बताया है। कुछ विद्वान इन्हें 7वीं शताब्दी, कुछ 8वीं शताब्दी और कुछ 5वीं शताब्दी का मानते हैं। इनके काल के विषय में मतभेद कुछ भी हो, तथ्य यह है कि बृहद्देशी एक प्राचीन ग्रंथ है जिसके द्वारा भारतीय संगीत का एक नया दौर शुरू होता है। नाट्य शास्त्र से पृथक संगीत का प्रतिपादन करने वाले उपलब्ध ग्रंथों में बृहद्देशी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। संगीत के विकास में यह ग्रंथ महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहा जाता है कि भरतकालीन जाति गायन विकसित होकर मतंग के समय में राग गायन के रूप में प्रचलित हुआ। इस ग्रंथ के प्रकाशित संस्करण में अध्यायों की संख्या नहीं दी गई है। केवल अंतिम अध्याय के लिए लिखा है कि वह 6ठा अध्याय है, लेकिन प्रकरणों के अनुसार इसके अध्यायों को 10 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। बृहद्देशी में कुछ विद्वान 8 अध्याय मानते हैं, परंतु यह ग्रंथ खंडित रूप में ही प्राप्त है। रागाध्याय, स्वराध्याय और प्रबंधाध्याय ही प्राप्त हैं। वाद्य और नृत्याध्याय अप्राप्त हैं। महाराणा कुंभा को मतंग का वाद्याध्याय प्राप्त था। उन्होंने अपने ग्रंथ संगीत राज में मतंग की किन्नरी वीणा का वर्णन किया है। मतंग को किन्नरी वीणा का निर्माता माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम वीणा पर पर्दे यानी सारिकाएं बांधी थी। चित्रा वीणा के ये महान कलाकार थे, इसलिए इन्हें चैत्रिक भी कहा गया है। बृहद्देशी में उल्लिखित विषय वस्तुओं की संक्षिप्त चर्चा हम इस प्रकार कर सकते हैं। इस ग्रंथ में मतंग ने देशी की उत्पत्ति और लक्षण, नादोत्पत्ति के अंतर्गत नाद महिमा, उत्पत्ति, प्रकार और उसके 5 भेदों की चर्चा की है। श्रुति निर्णय के अंतर्गत श्रुत्युत्पत्ति, 4 प्रकार की श्रुतियां, 66 और 22 श्रुतियों में अंतर, श्रुति का प्रमाण और परिणाम तथा श्रुति और स्वर में संबंध के विषय में चर्चा की गई है। ग्राम का वर्णन करते हुए मतंग ने ग्राम की उत्पत्ति तथा प्रयोजन को बताया है। ग्राम का प्रयोजन स्वर, श्रुति, मूर्छना, तान, जाति, रागों की व्यवस्था के लिए कहा है। स्वर निर्णय के अंतर्गत वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वरों की व्याख्या, स्वरों के वर्ण, कुल और देवता, सप्त स्वरों और 12 स्वरों की मूर्छना और तान में अंतर, भरत की सप्त स्वर मूर्छना के साथ साथ 12 स्वर मूर्छना का उल्लेख भी किया है। मतंग ने 33 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख अपने इस बृहद कोश में अत्यंत सुंदर ढंग से किया है। इसके अलावा चोक्षा, भिन्ना, गौड़ी, राग, साधारणी, भाषा और विभाषा आदि सप्तगीतियों का लक्षणों सहित वर्णन, 7 शुद्ध और 11 विकृत जातियों का वर्णन भी किया गया है। मतंग ने जातियों को सब रागों को जन्म देने वाली कहा है। मतंग के बृहद्देशी के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक के उपलब्ध ग्रंथों में सबसे पहले बृहद्देशी में ही रागों का विस्तृत वर्णन मिलता है। राग के विषय को विशद रूप से प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ बृहद्देशी ही माना जाता है। उसमें 30 ग्राम रागों के नाम पुल्लिंगवाची और भाषा विभाषा अंतर्भाषाओं के नाम सर्वत्र स्त्रीलिंगवाची है। राग की परिभाषा को मतंग ने भिन्न भिन्न रूप से प्रस्तुत किया है।
मतंग ने रागों को सप्तगीतियों में से माना है। शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी राग तथा साधारणी गीत के अंतर्गत 32 रागों के नामों का वर्णन किया है। राग का ग्राम से संबंध, राग से रस विनियोग, राग की मूर्छना, राग में प्रयुक्त होने वाले वर्ण एवं प्रयुक्त होने वाली तालों का भी निर्देश किया गया है। रागों का लक्षण युक्त विवेचन प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त भाषा विभाषा का उनके स्वर विस्तार सहित वर्णन उपलब्ध है। अंतिम अध्याय यानी प्रबंधाध्याय में अनेक प्रकार के प्रबंधों का परिचय दिया गया है। दोस्तों, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, इस पर अपनी टिप्पणी, अपना विचार, अपना सुझाव हमें जरूर दें और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।